हम यहाँ आके भी आराम से बेगाना नहीं, हम यहाँ आके भी आराम से बेगाना नहीं, आपसे मिलके तो देखा कि दक्कन से जाना नहीं। जो बात दाग दहलवी को बेहद माकूल बनाती है आज भी, वो है उनके लिखने का अंदाज। वो जितने क्लासिकल हैं उतने ही कंटेम्प्रेरी भी। और ये बहुत आसान नहीं है शायद, क्योंकि जिन दिनों वो शेरो शायरी कर रहे थे वो आज का समय नहीं था, वो था 19वीं शताब्दी के मध्य का समय। उस दौरान जितने भी शायर थे वो सब रेख्ता की शैली में अपनी गजलों को कहते थे, बहुत भारी भरकम शब्दों के साथ और बहुत बड़े बड़े मेटाफर्स और सिमली के साथ वो गजलों को बनाते थे और वो उसी शैली में कहते थे। लेकिन इन सभी के बीच में दाग अलग थे। वो बेहद सरल तरीके से अपनी बात कहते थे, लेकिन उतनी ही सटीक और उतने ही गहराई के साथ। ऐसा नहीं है कि उनके साथ में जिसने पढ़ा है उसकी गजल का वजन ज्यादा है और दाग की कलम कहीं कमजोर, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन वो इतनी सरल थी, शायद इसीलिए वो आवाम को उस वक्त जितने पसंद थे वो आज भी उतने ही पसंद है। जैसे उदाहरण के तौर पर उनका एक शेर है, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अब इसे देखिए, इसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका वजन या इसका लहजा कहीं कम पड़ रहा हो। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये तो सब उर्दू के शायर थे, तो अब रेख्ता और उर्दू में क्या फर्क है? क्या कोई फर्क है या दोनों सेम है? तो फिर इसका जवाब है कि हाँ है और ना भी है। हाँ इसलिए क्योंकि दोनों की लिपि तो एक है, और ना इसलिए और थोड़ा सा ना वो इसलिए क्योंकि दोनों की शैली का फर्क है। रेख्ता जो है वो एक क्लासिकल फॉर्म है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के भारत में चलन में थी, और इसे ज्यादातर अदबी जबान में या जो लोग लिटरेचर का काम करते थे वो इसे अपनाते थे, और ये थोड़ी सी क्लासिकल और भारी भरकम शैली के साथ होती थी। उसके उलट उर्दू जो है, उर्दू चूंकि एक तुर्की भाषा उर्दू के शब्द से आती है, तो इसका मतलब होता है छावनी। तो छावनी होने की वजह से, चूंकि छावनी जो है वो लिटरेचर से थोड़ी सी दूर होती थी, थोड़ी सी अलग होती थी, तो ये फॉन्ट ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, तो इसमें अशार या शेर कहा जाता था, गजल नहीं। तो ये एक फर्क है जो रेख्ता को उर्दू से अलग करता है। हालांकि आज हम जिस दौर में हैं, हम जो जबान कहते हैं वो उर्दू से होती है, रेख्ता से नहीं। और दाग दहलवी का यही जो अंदाज था कि रेख्ता में भी लिखते हुए वो इतनी सरल चीजों को रखते थे, वो उन्हें उनके दौर के शायरों से बहुत अलग और बहुत पॉपुलर बनाता था। तो दाग साहब जो हैं, दाग दहलवी, उनका जन्म 1831 में दिल्ली के ही चांदनी चौक में हुआ। उनके जो वालिद थे वो फिरोजपुर इलाके के नवाब थे। जन्म का जो उनका नाम था दाग साहब का, वो था नवाब मिर्जा खान, और उनकी जो वालिदा, उनकी जो माँ थी, वो एक दिल्ली के ही जौहरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनके और उनके माता और पिता की आधिकारिक रूप से कोई शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं पढ़ा गया था। बहरहाल चीजें ऐसी चलती रही। जब दाग 4 साल के हुए तो वहां पर एक घटना हुई। उनके पिता को एक अंग्रेज अफसर विलियम फ्रेजर की हत्या की साजिश के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। तो 4 साल की उम्र में जो है उनके सर से उनके वालिद का साया हट गया। कुछ समय बाद उनकी माँ ने मिर्जा मोहम्मद फखरू से निकाह कर लिया। मिर्जा मोहम्मद बहादुर शाह जफर के साहबजादे और मुगल सल्तनत के आखिरी शहजादे थे, लिहाजा माँ के साथ दाग लाल किले में ही रहने आ गए। और यहीं से दाग दहलवी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। नवाबों के बीच पलने की वजह से दाग में भी सारे वो नवाबी शौक, तमीज, तहजीब, ये सारी चीजें आ जाती है। लाल किले में ही उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, वहीं उन्हें शेरो शायरी का शौक होता है।
लाल किले में रहते हुए ही उनका निकाह होता है जब वो 15 साल के होते हैं। और लाल किले में ही रहते हुए एक और चीज होती है, मिर्जा गालिब से उनकी मुलाकात। गालिब उनसे उम्र में बड़े थे, मगर दोनों एक ही समय में शेर व शायरी कर रहे थे। दोनों का दिल्ली में बड़ा नाम था। समय समय पर दाग जो है गालिब साहब से सलाह मशवरा भी कर लिया करते थे, और दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के लिखे हुए के प्रति बहुत सम्मान था। ये सारी चीजें चल रही होती है। अब 1831 से जो है हम 1857 के टाइम में आ जाते हैं। अब दाग जो है 18 साल के हैं, और फिर आता है 1857 की क्रांति का समय। मुगल सल्तनत की उठापटक के बीच दाग को ये समझ आ गया था कि अब वो दिल्ली में नहीं रह सकते। जाहिर है उन्हें कहीं और अपना आबोदाना ढूंढना था। इसी बीच दाग जो है वो रामपुर चले जाते हैं। रामपुर दरबार में अलग अलग नवाबों की सरपरस्ती के बीच दाग शेरो शायरी करना शुरू करते हैं। बहुत पॉपुलर होते हैं, वहाँ पर भी रुतबा, पैसा और सबसे ज़्यादा शागिर्द उन्हें खूब मिलते हैं। इनमें से कई बहुत बड़े नाम हैं, जैसे अल्लामा इकबाल, बेखुद दहलवी और जिगर मुरादाबादी। जी हाँ, ये सभी जो है दाग दहलवी के शागिर्द थे। ऐसे ही अगले 3 दशक तक दाग जो है वो रामपुर में ही बसे रहे। उसके बाद 1891 का जो समय था वो हैदराबाद की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि वहाँ के नवाब साहब जो थे महबूब अली खान, वो उन्हें हैदराबाद में उनको आने के लिए न्योता देते हैं, और दाग को लगता है ये सही समय है जब उन्हें अपना घर, अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। अपने हैदराबाद जाने को या अपने दक्षिण या दक्कन जाने को दाग ने एक दफा कहीं नोट किया है, और उसमें वो लिखते हैं, हम यहाँ आके भी आराम से बेगाना नहीं, हम यहाँ आके भी आराम से बेगाना नहीं, आपसे मिल के तो देखा कि दक्कन से जाना नहीं। और ऐसे ही निजाम साहब के दरबार में रहते हुए अगले कुछ साल, उनके जीवन के अंत तक 1905 का वो समय था जब तक के वो रहे, और तब तक वो निजाम साहब के दरबार में हैदराबाद में ही रहे। वहाँ पर वो शाही शायर थे, अपनी गज़लों को लिखते थे, दूसरों से गवाते थे और नए शायरों को तालीम भी देते थे। लेकिन वो जहाँ भी रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे वो रामपुर में रहे, या फिर वो दक्कन हैदराबाद में रहे, उनकी जो शैली थी हमेशा दिल्ली घराने की ही थी, जो सरल थी और उसके साथ में बेहद रुमानी थी, क्योंकि दाग जो है अपनी रुमानियत के लिए जाने जाते हैं, तो बेहद रुमानी थी। और उसके साथ में शक, तल्खी और शिकायत से भरी हुई भी होती थी। जैसे आज की गज़ल है, दाग की है, तो जाहिर है कि बेहद रुमानी होगी, लेकिन उसके साथ इसमें शक और शिकायत का भी एक टोन है। आइए इसे सुनते हैं। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मकाम किसका था। रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मकाम किसका था। उठाई क्यों न कयामत अदू के कूचे में, अदू मतलब दुश्मन, ऊंचा यानी गलियारा। उठाई क्यों न कयामत अदू के कूचे में, लिहाज आपको वक्ते खराम किसका था। उठाई क्यों न कयामत अदू के कूचे में, लिहाज आपको वक्ते खराम किसका था। गुजर गया वो जमाना कहूँ तो किससे कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर,
इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर, जो लुत्फ आम वो करते ये नाम किसका था। इन्हीं सिफात से होता है आदमी मशहूर, जो लुत्फ आम वो करते ये नाम किसका था। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। दाग दहलवी। ऐसे ही गज़लों, अशार, शायरी और कविता सुनने के लिए बने रहिए lens.in के कारवां पर। मैं हूं सुदेशना। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।